हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम सब पढ़ रहे हैं हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है वर्तनी शुद्धिकरण का और हम तैयारी कर रहे हैं आर ओ की। इसके साथ ही यूपीएसआई बंदर होगा, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, या आप बात करें पेट की, टेट की, सुपर टेट की, सी टेट की, सभी एग्जाम में ये आते हैं। एसएससी के एग्जाम हो, सभी तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आपको बिल्कुल हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपकी तैयार होती रहेंगी। खास तौर से जब हम आर ओ की बात कर रहे हैं तो उसमें वर्तनी शुद्धिकरण काफ़ी आवश्यक है। इसलिए क्योंकि जब हम इस पोस्ट पर जाते हैं, आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो हमको लेखन संबंधी बहुत कार्य करने होते हैं। और जब वर्तनी में ही हमारी अशुद्धि होगी तो हम उसका करेक्शन हमको नहीं पता होगा, तो हम सही तरह से ज्ञापन नहीं दे पाएंगे। कोई भी पत्र लिखना है, पत्र नहीं लिख पाएंगे, तो वो वहीं हम अयोग्य सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है। और साथ के साथ जब मेन का एग्जाम होगा, मेन के एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक है। ठीक है। वर्तनी शुद्धिकरण या वाक्य शुद्धिकरण दोनों चीज़ें काफ़ी आवश्यक हैं। ठीक है। तो हम तैयारी करते जा रहे हैं। अभी तक हमने छोटा बड़ा संबंधी अशुद्धि, छोटी बड़ी संबंधी अशुद्धि, और छोटा ऊ बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धि, ए आय संबंधी अशुद्धियाँ हमने पढ़ी। अब हमारी अशुद्धि है ओ आओ की अशुद्धियाँ भी हमने पढ़ ली है। रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं। अब देखिए जो सारी वर्णमाला है या जितनी संसार में वोकैबलरी है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं कराई जा सकती, पर जो मेन है और ज़्यादातर हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को मैं आपको थोड़ा-सा कराए दे रही हूँ। और नियम जो है, नियम भी आपको साथ के साथ बताए दे रही हूँ। तो आपको कहीं और से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदी ऐसा है कि जितना आप पढ़ेंगे, जितनी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज संबंधी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितना आप पढ़ेंगे, जितनी रीडिंग करेंगे, उतनी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसलिए रीडिंग करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। समाचार पत्र पढ़ते रहिए और आप जो नियम हिंदी के पढ़ाए जा रहे हैं वो पढ़िए। इसके अलावा आर ओ स्पेशल जो हमारा वीडियो, उसके साथ ही आप कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जनरल हिंदी का भी उसमें प्लेलिस्ट है। तो उस पर जनरल हिंदी के प्लेलिस्ट पे जाके हिंदी की जो और भी ग्रामर संबंधी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ मिल जाएंगी, जिससे आपकी वाक्य अशुद्धियाँ भी नहीं होंगी। ठीक है। इसके अलावा जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 60 नंबर की हिंदी में हम 40 नंबर की तैयारी कर चुके हैं। ये हमारा 50वां नंबर है जो कि लगभग तैयार होने वाला है। ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। आज जो रा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं उन पे हम फोकस करते हैं। जनरली आशीर्वाद की बात आती है तो आशीर्वाद हम कई बार इसको सही मान लेते हैं, लेकिन ये पूर्णतया गलत है। आशीर्वाद ये होता है, जो ये रेफ वाला रा होता है, तो ये जिस शब्द के ऊपर रहता है उसके पहले पढ़ा जाता है। तो आशीर्वाद हम क्या पढ़ते हैं? आशीर्वाद। तो आशी पहले पढ़ते हैं, फिर रा पढ़ते हैं। वा के पहले पढ़ते हैं रा, और शी के बाद में पढ़ते हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आरशीवाद हो जाएगा, क्योंकि शा पे लगा है तो उससे पहले उसको पढ़ा जाता है रा को, तो आरशीवाद हो जाएगा। इसलिए पूरी तरह गलत है। सही क्या है? आशीर्वाद हम बोलते हैं, इसलिए यह सही है। ऐसे ही कार्यक्रम, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, क्र। तो जो ये वाला रा होता है, ये जिसके साथ बोला जाता है उसी पर लगता है। जैसे क्र, का के साथ बोला जा रहा है तो का पे ही लगेगा। तो और क और का में क्या दिक्कत? रा में दो तरह के रा जो होते हैं हम साथ में बोलते हैं। जैसे एक मान लिया का में ये रा लगा है और एक ऋषि वाला रा लगता है, तो इसको क्री, अगर ये का में लगा है तो इसको हम क्री बोलेंगे और इसको क्रा बोलेंगे। तो क्रम होता है, कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है, इसलिए ये सही होगा। तो हम उच्चारण पे पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जैसे हम उच्चारण करते जाएंगे तो उच्चारण पे ही चीजें हमारे डिपेंड करती हैं। हम जितना अच्छा हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण होगा, उतने अच्छे से हम चीजें लिख पाएंगे। ठीक है। तो कार्यक्रम हम नहीं बोलते हैं या कार्यक्रम नहीं बोलते हैं, हम कार्यक्रम बोलते हैं। तो इसके लिए ये वाला कार्यक्रम सही होगा। फिर बात आती है आदर्श। हम ज़्यादातर रा इस पे लगा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस अक्षर पर लगता है उससे पहले बोला जाता है। तो आदर्श सही शब्द होता है। आदर्श दा के बाद बोला जाता है और सा से पहले, तो इसलिए ये सा पे लगेगा। ठीक इसी तरह नरमी, नरमी ये और ये ज़्यादातर ये दोनों चीज़ें प्रचलन में आती हैं, लेकिन सही इसको माना जाता है। ठीक है। प्रचलन में हम जो अपने बोलचाल की भाषा है या लिखने की आम तौर पे जनरल लैंग्वेज मानी जाती है, उसमें ये दोनों सही माने जाते हैं। चाहे नरमी या नरमी की बात हो, गर्मी या गर्मी की बात हो, गर्दन गर्दन में, या गर्म, सॉरी,
गर्म और गरम में हो तो ये दोनों चीजें सही मानी जाती है, पर अगर हम ग्रामर की बात करें तो आके इन चीजों को सही मान लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह स्रोत, जबकि हमारा सही शब्द क्या है, स्रोत, श श्र श्र, तो उसमें ये वाला रा लगेगा। ठीक है, बाकी सा हमारा ही है, तो स्रोत, ये वाला स्रोत सही माना जाएगा। ऐसे ही कृपा और कृपा की बात हमने की, कृपा नहीं होता है, कृपा होता है, या ग्रह और गृह में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों में। तो हमें आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये ग्रह जो ये नक्षत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये ग्रह जो होता है ये घर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये इसको हम गृह पढ़ते हैं और इसको ग्रह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इस रा के यूज में भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगला है हमारा शर्म और शर्म। शर्म हम नहीं बोलते हैं, शर्म बोलते हैं, इसलिए ये हमारा सही होगा, सही वर्तनी होगी। इस तरह हम देखते हैं रा और रा संबंधी जो गलतियां होती हैं वो इसी तरह से होती हैं। तो खास तौर से ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमको ध्यान किस पे देना है, हमको ध्यान देना है कि हम उच्चारण कैसा करते हैं। र का करते हैं कि र का करते हैं, ये वाला रा है, ये शब्द से पहले बोला जाता है। ये वाला रा है, ये ग्रा बोला जाता है, निकलता है, और इससे जब इस रा को हम प्रोनाउंस करते हैं तो ई का जो हमारा साउंड निकलता है। तो इन दोनों साउंड में हमें ध्यान रखना है कि ये उनके उच्चारण में हम हमारे मुंह से क्या निकल रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम इसको सही कर लेंगे। तो इसी से रिलेटेड जितने भी शब्द आते हैं उसका हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। इसके अलावा ये जो इस तरह की गलतियां होती हैं, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, उसका कुछ नियम है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसको आप नोट डाउन करिए, आगे का मैं आपको बता रही हूँ।
बंद चल ठीक है। तो ये जो दुविधा रूपी अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक बार फिर आपको बता दे रही हूँ कि जो ये प्रचलित चीजें हैं दोनों बराबर चल रही हैं, इनमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। गर्दन गर्दन, गर्मी गर्मी, फिर आपको रिपीट करा रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें से जो ये पहले वाले हैं इन्हीं को ही आप सही मानेंगे, तो आपको कहीं भी इसके लिए ऑब्जेक्शन देने की जरूरत नहीं आएगी। तो आप ध्यान से अभी पढ़ लीजिए, नोट जरूर करिएगा। और आप कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आ रही है तो कमेंट सेक्शन में भी इन चीज़ों को जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन जल्दी करिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, अब हमारी जो अशुद्धियां हैं इसरा और रा में आती हैं, ठीक है। जैसे ऋतु को हम ज्यादातर ये सही मान लेते हैं, पर सही ऋतु क्या है? ये वृक्ष, वृक्ष की ये अशुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी वृक्ष होती है। ऐसे ही श्रृंगार, या तो हम इस तरह भी लिख देते हैं, इस तरह भी लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। तीन तरह की वर्तनियां प्रचलित हैं, लेकिन उसमें से शुद्ध क्या है? श्रृंगार, ठीक है। ऐसे ही श्रृंगाल, श्रृंगाल भी काफी यूज होता है और ये श्रृंगाल सही होता है। गृहस्थी, इस तरह के रा की मैंने आपको बात करी थी, तो ये गृहस्थी पूरी तरह से गलत है। गृहस्थी होता है, गृहस्थी नहीं होता, गृहस्थी होता है, इसलिए यह सही है। उरण के लिए यह वर्तनी शुद्ध है और आदृत के लिए ये वर्तनी शुद्ध मानी जाती है, यह गलत है। ऐसे ही ऋषि के लिए ये वर्तनी शुद्ध है। और पृथक, पृथक नहीं होता, पृथक होता है, इसलिए ये वर्तनी शुद्ध है। ठीक इसी तरह पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है, तो ये वर्तनी शुद्ध है। घृणा नहीं होके घृणा होता है। ई मैंने बताया था कि इसके लिए ई का प्रनाउन होता है, तो इस लिए हमें उच्चारण पे ध्यान देना है। ठीक इसी तरह रिजु ना होके रिजु होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने री से रिलेटेड जो वर्तनीय अशुद्धियां हैं वो भी पढ़ ली। तो इसी तरह की अशुद्धियां हमसे हो जाती हैं, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। इन चीज़ों पे आपका अगर फोकस बना रहेगा तो आपसे ये अशुद्धियां नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा हमारी और एक बड़ी अशुद्धि होती है शा, श और सा को लेके। इन तीनों सा में कंफ्यूजन की वजह से अशुद्धियां होती है, तो इनके कुछ नियम हैं, वो नियम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरह से ये अशुद्धियां आती हैं, ठीक है। तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पे बने रहिए। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, अपने लिंक्स अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। कोई डाउट्स आते तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारी अशुद्धियों के जो विशेष नियम है उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।